हेलो, very good afternoon to all of you. Today's topic is recap of HTML. आज हम लोग सीखना है हम लोगों को HTML का जो इंटरनेट पे हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं, उसके लिए HTML का क्या रोल है और HTML हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, क्या क्या इसमें एलिमेंट्स है, कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HTML के बारे में जानते हैं। HTML जैसा कि हम लोग जानते हैं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर यह 4 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ। जिनको भी दिक्कत होगा आप पूछते जाइएगा, कहीं भी डाउट होगा। देखिए, हाइपर टेक्स्ट, यहाँ पर हाइपर क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है। क्या हाइपर मीन्स, कोई बता सकते हो हाइपर मीन्स क्या होता है? कोई बताओ हाइपर। कोई बता सकते हो हाइपर मीन्स क्या होता है? नहीं, देखिए, हाइपर इज जस्ट अपोजिट टू लीनियर। यानी हाइपर का मीन्स हुआ नॉन लीनियर, जो एक सीधे में नहीं हो। हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं या बुक की बात करें तो बुक का अधिकतर कंटेंट्स जो होता है 99.9% वो लीनियर वे में लिखा हुआ होता है। सबसे पहले एक चैप्टर होगा, जब एक चैप्टर खत्म होगा तो फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, दूसरा चैप्टर फिर एंड होने के बाद तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ये लीनियर वे में लिखा हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें कुछ मैगजीन्स वगैरह की, या बात करें जैसे आप लोग कॉपी में लिखते हैं, तो वो नॉन लीनियर वे में लिखा होता है। नॉन लीनियर का मतलब हुआ कुछ कंटेंट लिखा हुआ रहा और फिर क्या होता है, कुछ वहाँ पर आप एरो दे देते हैं या डैश दे देते हैं, या मैगजीन वगैरह में लिखा रहता है कि डैश आप पृष्ठ संख्या 90 में देखिए, फिर 90 पर गए, वहाँ पे कुछ पढ़ने के बाद फिर पता चलेगा, फिर चले आइए पेज नंबर 45 पर। यानी कि जब कोई इंफॉर्मेशन का कंटेंट जो है वो एक सीधे में नहीं लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं, और वही नॉन लीनियर हाइपर टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हाइपर के साथ टेक्स्ट लगा है, तो ज़्यादातर प्रयोग यहाँ पर टेक्स्ट के लिए होता है, इसलिए हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। लेकिन रियल में हाइपर के साथ इमेज भी लग सकता है, यानी हाइपर इमेजेस। बहुत सारा एक इमेज रहा और चूंकि इमेज का कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। ऐसा इंफॉर्मेशन जो नॉन लीनियर वे में रिप्रेजेंट किया जाए। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है इंटरनेट पर मौजूद लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट्स। जितने भी वेबसाइट हम लोग देखा करते हैं, वो सारे के सारे वेबसाइट्स जो हैं वो नॉन लीनियर फैशन में लिखा होता है, और इसीलिए इसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट का ही ग्रुप है। ऐसे ही कंटेंट आप देखते होंगे, एक पेज पर सारा कंटेंट नहीं रहता है। कोई भी एक हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो उसके सिंगल पेज पर जो उसका होम पेज होता है उसी पर सब इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि वहाँ पर आपको छोटा छोटा लिंक बना हुआ रहता है। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तब फिर आपको जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फिर अगले पेज में मिलेगा। फिर वहाँ पर भी लिंक बना हुआ मिलेगा, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो फिर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो फिर किसी और अगले पेज में लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन हाइपर टेक्स्ट हैं। और हाइपर टेक्स्ट को, एक हाइपर टेक्स्ट को दूसरे हाइपर टेक्स्ट से जोड़ने के लिए जो लिंक का प्रयोग होता है उसी को हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक्स, या सिंपली हम उसको लिंक्स के नाम से भी जानते हैं। तो लिंक का बहुत बड़ा योगदान है कोई भी वेबसाइट में। हम देखते हैं कि बहुत सारा वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे कंटेंट्स को एक लिंक के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और यही चीज़ तो है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं मार्कअप लैंग्वेज किसको बोलते हैं। अब कोई बताइए मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, बताइए। चंद्रमोहन, आकांक्षी, बीनू, स्वाति, दिनेश, अनिमेश, सोनी। आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा। आप लोग ये Realme C2 ऐसा नहीं लिखना राहुल है। कुमार सर। राहुल कुमार अपना नाम लिखिएगा उसमें, यूजर नेम में। ठीक है सर, सॉरी सर। अब कोई बताइए मार्कअप लैंग्वेज किसको बोलते हैं। लैंग्वेज तो ठीक है, समझ में आ गया है कि भाषा है। मार्कअप किसको बोलते हैं, बताइए। मार्कअप का मतलब होता है कुछ मार्क करना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, कॉपी वगैरह में नोट्स वगैरह बनाते होंगे तो उसमें मार्क करते हैं। मार्क करने के लिए आपको हाइलाइटर्स का यूज़ करना पड़ता होगा जिससे कि आप हाईलाइट करते हैं। तो ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम कुछ स्पेशल टैग्स का प्रयोग करते हों और उसको कुछ स्पेशल मार्क के द्वारा हम लोग स्पेशल कुछ मीनिंग छुपा हुआ रहता है उसके पीछे, और वो एंगुलर ब्रैकेट से मार्क किया हुआ रहता है। तो मार्कअप लैंग्वेज जितने भी हैं, चाहे वो XML हो, HTML हो, XHTML हो, तो जितने भी मार्कअप लैंग्वेज होते हैं उसमें टैग्स होता है और उस टैग्स को मार्क किया हुआ रहता है, वो मार्कअप टैग्स का ग्रुप होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि इसके अंदर का जो भी कमांड रहता है वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा हुआ जैसा है वैसा ही रहेगा। हम पूरा का पूरा टेक्स्ट देख सकते हैं, लेकिन उस टेक्स्ट के साथ साथ कहीं कहीं पर बीच बीच में मार्क किया हुआ रहेगा, या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा या जो भी पिक्चर्स रहेंगे वो मार्क किए हुए रहेंगे कि इतना सा ऐसा है कंटेंट जिसको बी टैग से घेर दिया गया है, इसका मतलब वो बोल्ड दिखे। इतना सा ऐसा है जिसको आई टैग से घेर दिया गया है, इसका मतलब वो इटालिक दिखे। तो जो कंटेंट ब्राउज़र के पास जाता है, ब्राउज़र मार्कअप लैंग्वेज के कोड को इंटरप्रेट करके हमारे ब्राउज़र स्क्रीन पर, ब्राउज़र पेज पर वो इंटरप्रेट करके हमको दिखाता है। और वो मार्कअप टैग्स वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, आप वहाँ पर उसके इफ़ेक्ट्स को देखिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम राहुल कुमार को कहीं भेजे मार्केट, और राहुल कुमार को बोले कि राहुल कुमार तुम्हारे साथ हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन कुछ कोड भाषा में कुछ कुछ दे रहे हैं, जैसे ये चीज़ है तुमको इस थैले में लाना है, और ये चीज़ है इसको दूसरे बैग में लाना है, इसको इस कैरी बैग में लाना है, इस तरह का कुछ कोड हम तुमको लिख करके दे दिए। तो लाने का तो तुम सब चीज़ ले करके आओगे ही हमारे पास, लेकिन तुमको जैसा इंस्ट्रक्शन हम दिए हैं कि ये इस थैले में चाहिए तो हम मार्क करके पहले से इंफॉर्मेशन दिए। ठीक इसी तरह से हमारा जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, उसमें नॉर्मल टेक्स्ट के ही तरह बहुत सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो मार्क किया हुआ रहेगा। इसीलिए हम लोग उसको मार्कअप टैग्स या मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हमको यदि कोई पूछे कि HTML क्या है, तो आप इजीली आसानी से समझा सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिसमें जिसमें कुछ मार्क किए हुए टेक्स्ट रहते हैं, और वो सारे टेक्स्ट का कंटेंट जो होता है वो एक सीधे में नहीं होता हो, एक जगह कहीं कुछ और हो, फिर उसका लिंक कहीं और बना हुआ है, आधा कंटेंट फिर कहीं और हो, और फिर कहीं और हो। तो यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो HTML is a special type of language which is used to create web page
जो कि वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं जिस लैंग्वेज को। और बेसिक HTML दुनिया का जितना भी वेबसाइट है वो बिना HTML के नहीं बन सकता है। यदि कोई सोचे कि बिना HTML यूज किए हुए बनाएं तो नहीं बन सकता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इसको कर दिया गया SGML, स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म में निकाल दिया गया कि आपको HTML, आपको कोई भी वेबसाइट बनाना है तो उसको स्टैंडर्ड कोड दे दिया गया कि आपको इसी तरह से बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज चूंकि रिवाइज क्लास है, आज एक तरह से समझिए कि आपको रिकैप करा रहे हैं, तो छोटा छोटा टर्म जो है उसको हम लोग सीखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक था वो था हम लोग का HTML, जिसको हम लोग समझ गए। अब HTML के बाद एक फिर यहाँ पर 2-3 टर्म हम लोग यूज़ किए हैं। पहला एक टर्म यूज़ किए जो कि अभी अभी हमने यूज़ किया है, ब्राउज़र। तो कोई बता सकते हैं ब्राउज़र क्या है? बताइए। सर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नहीं, रॉन्ग है। और कोई बताइए। ऋषभ राज और रियलमी 2 प्रो अपना नाम चेंज कर लीजिए। गैलेक्सी J2 अपना नाम चेंज कर लीजिए। 1X VDV अपना अपना जो नाम रियल नेम है वो चेंज कीजिए, ताकि मैं देख करके आपसे बात कर सकूं और आपको पूछ सकूं, आपसे बात कर सकूं, आपसे क्वेश्चन कर सकूं। लॉकडाउन का दौर है, नेचुरली इसमें सब लोग थोड़ा आराम किए हैं घर में, सही बात है, करना भी चाहिए, लेकिन अपने पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो धीरे धीरे आपके पढ़ाई का जो दौर छूट गया, पढ़ाई में जो जंग लगा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास जारी है। तो धीरे धीरे छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कुछ लोगों को कम इंटरेस्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें हम लोग एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास और फिजिकल जो क्लासरूम का बात है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। क्लासरूम में हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं हम अच्छे से देख सकते हैं, और हम फील भी कर सकते हैं। आपके सारे बदमाशी के ऊपर भी मेरा ध्यान हमेशा रहता है। लेकिन ऑनलाइन में बहुत लोग तो अपना वीडियो ऑफ किए हुए हैं, तो मैं उनको देख भी नहीं पा रहा हूँ। और कुछ लोग तो सिर्फ क्लास स्टार्ट है तो बस ऐसा कर सकते हैं कि बस अपना नाम शो हो, बाकी चले गए और अपना जो काम करना है वो काम कर रहे हैं निश्चिंती से। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि आपका इंटरेस्ट इतना जगे, आप खुद से जुड़िए और 24 घंटा इंतज़ार करिए कि आज मेरा क्लास शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होके रहेंगे। और आज थोड़ा लेट हुआ, नेक्स्ट क्लास से हम पहले से आपको टॉपिक भी भेजेंगे, आप लोग टॉपिक को तैयार करके पढ़ाई करके आइएगा, और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे ताकि आप अच्छे से जवाब दे पाएँ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रेडमी आप अपना चेंज करिए, ये सब नाम नहीं चलेगा। अपना जो नाम है, रियल नेम है, अपने कैप्शन में वही आए तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो हमारे साथ ये कामदेव जी भी जुड़े हुए हैं, जिनका नाम इसमें रेडमी दिखा रहा है। प्रणाम। तो आपको एक क्वेश्चन है कि ब्राउज़र किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज ब्राउज़र? Sir, browser is a software application which is used for accessing information on the world. बहुत बढ़िया बोले। अब यहाँ पर यही फ़र्क है कि आप इसको मोबाइल से देख करके भी बोल सकते हैं, है ना? तो क्लियर, इस तरह का टेक्निकल टर्म आपने यूज़ किया तो मैं क्लियर बता सकता हूँ कि आपने मोबाइल से देख करके ही बोला। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जितना बात आप बोले उस बात को समझना है, अच्छे से रियलाइज़ करना है, फील करना है और एनालाइज करना है। क्या बोले आप कि ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो वेब पेज को दिखाता है। तो वेब पेज को कहाँ से दिखाएगा? तो वेब पेज को न केवल दिखाएगा
वेब पेज को लोड करेगा, वेब पेज को शो करेगा, और वेब पेज के लिए ही यानी इंटरनेट पर जितने भी पेज दिखते हैं उन सभी पेजों को, जो वेबसाइट के पेज होते हैं, उन सभी पेज को देखने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। तो ब्राउज़र का कुछ एग्जाम्पल्स होता है, एग्जाम्पल बता सकते हैं? गूगल क्रोम सर, बहुत अच्छा। और ओपेरा मिनी, जैसे अभी Firefox, बैन हुआ सर यूसी ब्राउजर, बहुत अच्छा। और मोटोला, यूसी ब्राउजर जो बैन हुआ वो अब मोजिला फायरफॉक्स ओपेरा है, मिनी, सफारी है, ओपेरा है, ओपरा बोलते जाइए। मिनी है, बहुत अच्छा। विंडोज एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉट विंडोज एक्सप्लोरर। Internet सॉरी सर, Explorer, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज है, इस तरह से बहुत सारे ब्राउजर्स हैं जिस पर हम लोग इंटरनेट का पेज देखने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग ब्राउजर्स बोलते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आज आपके लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज किसको बोलते हैं? व्हाट इज वेब पेज? वेब पेज जो हम ब्राउजर पे रन कराते हैं, जो पेज आता है उसी को हम वेब पेज कहते हैं। कुछ हद तक सही है, और कुछ लोग बताइए। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना नाम चेंज कर लीजिए, बार बार बोल यूजर रहे हैं। इंटरेक्शन भी वेब पेज के थ्रू होता है। ये तो होता है, लेकिन वेब पेज कहते किसको हैं? अपना चेंज। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर, कलेक्शन ऑफ नहीं, इंफॉर्मेशन इन सेक्शन डेटा। ऑफ इंफॉर्मेशन तो भी हो सकता है। वैसा पेज है जिसमें सर कुछ इंफॉर्मेशन ही हो सर। तो उसको वेब पेज क्यों बोलेंगे? उसको तो कुछ भी इंफॉर्मेशन का पेज तो कहीं भी हो सकता है। इंटरनेट के थ्रू सर जो भी पेज को डाला गया है सर। जो कुछ हद तक सही है। ए पेज ऑन www, ऐसा पेज जो वर्ल्ड वाइड वेब पर दिखे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना, या ए पेज ऑन इंटरनेट इज नोन एज यस वेब पेज। वेब पेज, पेज जिसको इंटरनेट पर हम देखते हैं उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, और इंटरनेट पर रहता है और ब्राउजर में दिखता है, ब्राउजर में लोड होता है, वैसे पेज को हम लोग वेब पेज बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेबसाइट? व्हाट इज वेबसाइट? कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, बहुत अच्छा। बहुत कलेक्शन सारे ऑफ या ग्रुप ऑफ सेवरल रिलेटेड वेब पेजेस आर नोन एज वेबसाइट्स। एक ऐसा वेबसाइट होता है जिसमें बहुत सारे सिमिलर टाइप्स या डिसिमिलर टाइप्स के पेज या रिलेटेड पेज को कनेक्ट किया जाता है, और वो कनेक्शन किसके थ्रू होता है? लिंक के थ्रू। जी, उस लिंक को क्या बोलते हैं हम लोग? साइट जो रहता है सर, जिस लिंक के द्वारा लिंक। कनेक्ट होता है एक पेज URL दूसरे पेज से। URL में जो सर कोड रहता है सर। नहीं, ये जिस लिंक के द्वारा वेब पेज का एक पेज दूसरे पेज से, वेबसाइट का एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। यस, अभी तो पढ़ाए थे, अभी बताए थे, शुरुआत तो उसी से हुआ था, हाइपर लिंक से, तो उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। अब यहाँ पर कामदेव एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने बातचीत में ही उसने एक, ये सब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हालांकि बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है, बच्चे लोग के लिए क्वेश्चन है, लेकिन इसको यदि कोई वेब पेज बनाना चाहे, वेबसाइट बनाना चाहे, तो उसको ये सब टर्म अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, बातचीत के क्रम में केडी ने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया, URL। व्हाट इज URL? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नो। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सोनी कुमारी, अनिमेश, ऋषभ राज, बताइए आप लोग भी। चंद्रमोहन। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नो, गलत है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। गलत है,
बताइए, सब भूल गए अपन कोरोना में। यूनिफाइड यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नहीं, यूनिफॉर्म रिसर्च हाँ रिसर्च देखिए लोकेटर। यूनिफाइड देखिए यूनिफॉर्म 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 कहाँ से देख के बता रहे हो, रिसोर्स दिख रहा है तुम्हारा चेहरा। एनीवे, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या हुआ, जरा इस टर्म को समझने का प्रयास करो। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म? बराबर, एक तो यूनिफॉर्म जिसको ड्रेस बोलते हैं हम लोग, स्कूल यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिक यस, इसको यूनिक के लिए भी यूज किया जाता है। और रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स लोकेट रिसोर्स मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। साधन लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। रिसोर्स का मतलब हुआ लोकेशन, कहाँ जाना है, सोर्स, है ना। और लोकेटर संसाधन मतलब सर, जाने हाँ, के लिए जो संसाधन, यूज किया जाता है, बिल्कुल। लोकेट करने के लिए उस लोकेट करने के लिए किसी भी जो किसी वे भी जो पर्टिकुलर पाथ, फाइल को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। बहुत अच्छा। और लोकेटर, लोकेटर जैसा कि जानते ही हैं कि लोकेट कर रहा है, जाने के लिए, रास्ते के की लिए लोकेट हमको करते हैं। रास्ता दिखाएगा। जिसके द्वारा हम लोकेट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ कि एक फाइल यदि कोई एक्स पोजीशन पर रखा हुआ है तो उस एक्स पोजीशन पर जाने का जो यूनिफॉर्म, जो यूनिक रास्ता है, वही रास्ता यूआरएल कहलाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ, जी यदि जी कोई सर। एक्स लोकेशन पर रखा हुआ है तो वहां तक पहुंचने के लिए जो पाथ हम लोग यूज करेंगे वो बिल्कुल यूनिक पाथ होगा, यानी उसके तरह का कोई दूसरा सेम नहीं हो सकता है, या उसका अल्टरनेटिव सेम तो हो सकता है, अल्टरनेट कोई और पाथ नहीं हो सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें जनरली पाथ यूज किया जाता है या वेबसाइट का एड्रेस यूज किया जाता है। जो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है ना। सर अब एक यहाँ क्वेश्चन पर और था सर, एक क्वेश्चन था सर, पूछिए। डोमेन क्या होता है सर? बस बस वहीं पर आ रहे डोमेन हैं, क्या होता है? वहीं आ रहे हैं अभी हम। वहीं की ओर मेरा रास्ता, अगला रास्ता वही है। तो हमने कहा कि वेबसाइट जो होता है वो यूनिक होता है, वो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। तो ये एड्रेस यूनिक क्यों होता है, अब सवाल ये उठ रहा है, और यूनिक होता है तो कैसे होता है? तो इसका जवाब आपके समक्ष ये आना चाहिए कि हर एक वेबसाइट का अपना एक नेम होता है, और वो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है ना। तो अब यहाँ पर समझिए कि जो वेबसाइट का नेम है उसमें हम लोग उसको डोमेन नेम बोलते हैं, है ना। और वेबसाइट का एक अपना आईपी है, आईपी एड्रेस होता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारा वेबसाइट पर जब हम काम करते हैं इंटरनेट पर, तो वहाँ पर वेबसाइट का नाम नहीं लिख करके वहाँ पे उसका आईपी एड्रेस शो होता है, 110 भी डाल सकते हैं। डॉट ऐसा कुछ करके। .com.net बिल्कुल, .com वगैरह तो दूसरा चीज़ है। हम ये बोल रहे हैं 11100 डॉट करके फिर कुछ इस तरह से कुछ एड्रेस इस तरह का दिखता है इंटरनेट। /en/us रहता है। रियल में देखिए, बता दें कि हम लोग नाम यूज करते हैं, हम लोग जैसे चंद्रमोहन, तो ये हम लोग नेम यूज किए, ठीक है। और चंद्रमोहन का रोल नंबर कितना है रोल नंबर जी? 22 सर, 22। गुड। तो 22 रोल नंबर है। अब सपोज करो कि अगले को शंभू सर हैं, शंभू सर को सिर्फ रोल नंबर से मतलब है और हमको तुम्हारा रोल नंबर चाहिए, तो हम जैसे बोलेंगे, अब हमको तुम्हारा रोल नंबर मालूम नहीं है लेकिन नाम मालूम है, नाम आसानी से याद हो सकता है। अब हम Yes. गोपाल सर तो है नहीं कि रोल नंबर भी याद रख लें सबका। तो चंद्रमोहन, चंद्रमोहन जैसे हमने कहा तो इजीली हम ट्रैक कर पाए, ये हम आराम से पकड़ लिए चंद्रमोहन। अब यहाँ पर भी एक बात ये है कि चंद्रमोहन नाम का एक क्लास में हो सकता है कि एक से अधिक लड़का भी हो। तो हो सकता है जैसे हम चंद्रमोहन कहें तो 3 लड़का खड़ा हो जाए, मेरा रोल नंबर 22 और दूसरे का 53, तीसरे का 85। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन इंटरनेट के दुनिया में बता दें कि कोई भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो यूनिक होता है,
वो सेम नाम हो ही नहीं सकता है। और ऐसा इसीलिए होता है कि वेबसाइट का जो नाम रखा जाता है वो नाम हम इजीली यूज कर सकें, हमको आसानी से वेब एड्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको आसानी से हम लोग टाइप कर सकें और याद रख सकें। इसीलिए हमको डोमेन नेम का कंसेप्ट आया, वो डोमेन का नाम दिया हमको, वही चीज़ कहलाता है डोमेन नेम। लेकिन हर एक डोमेन के बैकग्राउंड में, उसके पीछे में उसका आईपी एड्रेस काम करता है, डोमेन आईपी। तो वो जो आईपी काम करता है बेसिकली हम डालते हैं www.tnbcollege.org। सपोज हमने ये टाइप किया, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में जो आईपी है वही आईपी यहाँ से जाएगा सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेकर के, तो वो कहलाता है डोमेन आईपी। तो अब आपको डोमेन नेम और डोमेन आईपी ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि सब डोमेन किसको बोलते हैं, बताएंगे कोई? सब डोमेन, डोमेन और डोमेन का जो डोमेन होता है, डोमेन के अंदर भी सब डोमेन बनता है, ठीक है, होता है ना? या साथ में जैसे एक बताइए, तो देखो एग्जांपल जैसे कि tnbcollege.org हम लोग यूज करते हैं, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हुआ ना डोमेन का। इसी तरह से कॉम हुआ, .in हुआ, .edu हुआ, .uk हुआ, .inc हुआ, सर हाँ, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये डोमेन का पहचान कर रहा है, वो डोमेन का एक्सटेंशन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे रजिस्ट्रेशन स्लैश करके लिखा होता है या कुछ और रहेगा। जैसे मेरा ईमेल आईडी है dranandkumarpande@tnbcollege.org। मेरा जो ईमेल आईडी है, न्यू ईमेल आईडी, वो है डॉक्टर आनंद कुमार पांडे @tnbcollege.org। तो यहाँ पर जो tnbcollege.org हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या है इसको समझना होगा। तो कभी कभी बड़े डोमेन के लिए एक छोटा जो है उसको बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग सब डोमेन कहते हैं। ये एक पार्ट ही होता है लार्ज डोमेन का, जो कि रूट डोमेन के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना? जैसे कि एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, या उसको एक टेक्निकली हम लोग यदि समझें तो ए सब डोमेन इज एन एडिशनल पार्ट टू योर मेन डोमेन नेम, है ना? सब डोमेन्स आर क्रिएटेड टू ऑर्गेनाइज एंड नेविगेट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट का अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि टीएनबी कॉलेज के अंदर बीसीए डिपार्टमेंट है, तो अब इस बीसीए डिपार्टमेंट का हमको कुछ डोमेन यूज करना रहेगा, तो हम लोग बनाएंगे bca-department@tnbcollege.org। तो tnbcollege.org के अंदर हम एक सेक्शन बना दिए बीसीए डिपार्टमेंट। इसी तरह से फिजिक्स डिपार्टमेंट का अलग एक डोमेन होगा। तो इस तरह से जो यूज होता है, एक डोमेन के अंदर यदि कोई दूसरा डोमेन यूज किया जाए तो उसी को हम लोग सब डोमेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है कि मेरा ऑफ हो जाए, क्योंकि टाइम पीरियड ओवर हो गया है। आप लोग को जो भी डाउट है वो पूछिए। नेक्स्ट क्लास फिर से कल इसी टाइम में शुरू होगा। हाँ बताइए। सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं? सब डोमेन हम जब डोमेन रजिस्टर कर लेते हैं तो उसी डोमेन के अंदर हम लोग सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, ये फैसिलिटी होता है। फिर एक चीज़ हम और कल प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताने का कि डोमेन को पहले कैसे क्रिएट करते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि डोमेन कैसे रजिस्टर होता है, और डोमेन में कैसे हम लोग रजिस्टर के साथ साथ वेब स्पेस मैनेज करते हैं, और वेबसाइट को कैसे हम लोग URL पर भेजते हैं, उसके लिए FTP का जो प्रयोग है कैसे करते हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है, किस तरह से ये काम करता है। तो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है, अभी का जो क्लास होगा बस क्वेश्चन आयर्स का होगा। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्रिएट करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उसको समझेंगे। तो आज हम लोग कुछ टर्म समझे, हम लोग समझे HTML क्या है, HTML में
उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मार्कअप क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। और जब चारों को मिला देंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग ये चीज़ समझे। दूसरा फिर हम लोग समझे टेक्निकल टर्म के रूप में कि हम लोग अभी उसमें उसके अंदर टैग और एट्रीब्यूट्स और इस पर नहीं गए हैं, अभी सिर्फ बेसिक जानने के लिए। हम लोग फिर उसके बाद देखें कि ब्राउज़र एक टर्म समझे क्या है ब्राउज़र, फिर समझे हम लोग वेब पेज क्या है, फिर समझे हम लोग वेबसाइट्स क्या है, फिर समझे हम लोग डोमेन क्या है, फिर समझे हम लोग डोमेन का आईपी क्या है, फिर हम लोग समझे डोमेन का एक्सटेंशन क्या है, फिर हम लोग समझे कि डोमेन में सब डोमेन क्या होता है। तो इस तरह से कुछ छोटा छोटा टर्म्स आज हम लोग सीखे। यदि आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेगा तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर लिख करके अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। और साथ में एक होमवर्क दे रहा हूं आज का कि जितना टर्म आज बताए ये सारे टर्म को आप कॉपी में छोटा छोटा डेफिनेशन लिखिएगा। द इंड फिनिश अपने काट देता है। साला वो जुरा दिया, खत्म हो गया। द इंड आवाज जा रही है? हेलो हेलो A is greater than B तो जितना कंडीशन हम दिए, जितना आ गया। देखो तो पहला जो कंडीशन देंगे, तो पहला कंडीशन देंगे यहाँ पर कि A is greater than B, तो जितना कंडीशन हम दिए, जितना A is greater than C। जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को आप लोग रेडी करके व्हाट्सएप पे बना के भेज दीजिएगा। फिर इसके अंदर लगाएंगे ठीक। B मजा आया? सीखे कुछ? ग्रेटर देन? हाँ सर। Yes, sir. देखो ठीक A तो बड़ा हो गया, अब B और C में हमको बड़ा देखना है।